नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पान के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है? आपके पान के पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं, पौधा झुलस जाता है, पत्तियां असमय पीली होती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां कट जाती हैं, पौधे का जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं है, पत्तियां बहुत छोटी आती हैं। तो आज इस हालत में एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर एक बार कर देते हैं तो आपके पौधे का संपूर्ण विकास होगा। आपके पौधे को कोई भी समस्या रहेगी वह समस्या ठीक हो जाएगी और कभी भी आपका पौधा बीमार नहीं होगा, हेल्दी रहेगा और ग्रोथ तो ऐसी होगी कि जैसे जंगल हो जाएगा आपका घर। इतना तेज़ी से ये फैलेगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा। उसके बाद इस खाद को अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा कि हाँ, आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि जो यह पान का पौधा होता है इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद होता है। अगर आप इसे धूप में रख देते हैं तो जो पौधे की पत्तियां ऐसे डार्क दिख रही हैं, पत्तियां चौड़ी दिख रही हैं, कलर इसका बहुत अच्छा खुल के आया है, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान यही दीजिएगा कि इसको ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की रोशनी आती हो या आधे घंटे की धूप आती हो, वहाँ यह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आप चाहे तो पेड़ के छाँव के बीच में रख सकते हैं, जहाँ छाँव के पास रख देंगे तो हल्की फुल्की छन के धूप आती है, उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, तो अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा तो ये चीज़ सबसे पहले करिएगा, धूप का व्यवस्था करिएगा ऐसी जगह जहाँ धूप ना लगे। ठीक है, धूप से बचाइएगा। उसके बाद अगला ज़रूरी ये है कि अगर आप गमले में रखे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो फिर से उसमें आप लबालब पानी नहीं भरेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस पौधे को बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, ये पौधा बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी नहीं होती है। जब जड़ें जिस पौधे की गहरी नहीं होती है वही पौधा फंगस के चपेट में आ जाता है, जिसके कारण अचानक से खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा मिट्टी को चेक करके पानी देना है और कुछ समय के अंतराल में देना है। ये नहीं है कि गीली है तो फिर उसमें पानी दे दें या लगातार पानी दें, एक दिन का गैप करके दीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप चाहें तो किसी भी साइज के कंटेनर में लगा सकते हैं, ये बहुत इजीली चल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कंटेनर का भी कोई वो नहीं है, तो आप छोटा दीजिए, बड़ा दीजिए, कोई भी कंटेनर दीजिए, बहुत इजीली चल जाएगा। एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि मैंने इसको कटिंग से लगाया था और कटिंग मेरी कितने अच्छे से ग्रोथ कर गई है दोस्तों। ठीक है, अगर आप भी कटिंग से लगाना चाहते हैं इस पौधे को तो एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप कटिंग से लगाना चाहते हो, चाहे आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसकी मिट्टी, क्योंकि जो इसकी मिट्टी होती है इसको वेल सॉयल पसंद होता है, यानी कि भुरभुरी। अगर आप इसको भुरभुरी मिट्टी दे देते हैं तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर आप इसको चिकनी मिट्टी देते हैं तो ये पौधा ग्रोथ तो करता ही नहीं है, उल्टे पौधा गल जाता है। तो खुद ही देखिए कि मेरे इस पौधे की मिट्टी में कितना आपको रेत दिख रहा होगा। ये जितनी ही रेत आप डालेंगे, मान लीजिए जैसे कि आपने 30% मिट्टी लिया है तो 60% तो आप लाल वाला बालू ले लीजिए, उसमें कोकोपीट थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि थोड़ी सी नमी बनाए रखता है कोकोपीट जो होता है, क्योंकि पानी तो ठहरता नहीं है लेकिन नमी को थोड़ा सा बरकरार रखता है, जिससे पौधे की पत्तियां नहीं झुलसती हैं। तो थोड़ा यह काम जरूर करिएगा, नमी को बरकरार रखिएगा और मिट्टी भुरभुरी तैयार रखिएगा। और जब पौधा या कटिंग जब भी लगाइएगा तो उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह ना उत्पन्न होने पाए। उसके बाद आप समय समय पर खाद वगैरह डालते रहिएगा, चाहे आप कटिंग लगाइए चाहे पौधा। उसके बाद देखिए आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जब हम पौधे को गमले में लगाते हैं तो थोड़ा सा केयर और समय समय पर खाद वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो मिट्टी की ताकत होती है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें खाद समय समय पर देना पड़ता है, तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा यह पौधा कितना हेल्दी है और कितना मतलब घना है। तो आप लोग भी ऐसे करना चाहते हैं तो जो जो मैंने आज बताया वह कार्य आप ज़रूर करिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी गमला लीजिएगा
उसमें छेद वगैरह बहुत ज़्यादा बने हो, ताकि पानी का निकासी का व्यवस्था बहुत अच्छा हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बारिश में कंटिन्यू ना रखिएगा, जैसे लगातार 8-10 दिन बारिश होने लगती है या 6-6 7-7 दिन होती है, मान लीजिए 3 ही दिन होती है, तो उसमें ना रखिएगा, क्योंकि बारिश में लगातार रख देंगे तो थोड़ा गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी-कभी बारिश वो पथरीली वाली हो जाती है, यानी कि बर्फ़ वाली हो जाती है, तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत अगर बारिश का पानी पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब हद से अधिक होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ठीक है? तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद देने से पहले आप किसी छोटी चीज़ से खुदाई कर लीजिएगा। मान लीजिए मिट्टी में स्पेस नहीं है, तो आप खुरपी ना लेके कुछ नुकीली चीज़ों से खुदाई कर लीजिएगा, ताकि हल्के हाथों से हल्का-हल्का खुदाई हो जाए और जो आप खाद डालें वह मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए। तो दोस्तों देखिए कि कितना घना हो गया है कि मिट्टी में खुदाई करने का भी स्पेस नहीं है, तो मैं खुरपी से ना करके एक चम्मच की नोक से कर रही हूँ, ताकि ये बहुत पतला है और अच्छे से खुदाई हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए खाद दिखाते हैं। तो खाद के रूप में दोस्तों देख सकते हैं ये वर्मी कंपोस्ट लिया। वर्मी कंपोस्ट डालने से ये होता है कि पौधा बहुत स्वस्थ रहता है, और ये मिट्टी में डालने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? अब हम वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में डालेंगे तो केंचुए उत्पन्न होते हैं। केंचुए जो होते हैं वो मिट्टी की ताकत को बढ़ाते हैं और मिट्टी को ढीला बनाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है, तो पौधा ग्रोथ करता है। तो महीने 2 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर डालिएगा। 1 मुट्ठी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, मतलब आप अपने पौधे की मिट्टी की आवश्यकता अनुसार डालिएगा। ठीक है? तो मैं आधा ही डाल रही हूँ और आधा हटा दे रही हूँ, दूसरे पौधे में डाल दूँगी दोस्तों। इसको अगर डाल देते हैं तो आपका पौधा कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, वो स्वस्थ हो जाएगा, हरा-भरा हो जाएगा, ग्रोथ तो आपको देखने को बम्पर मिलेगी। उसके बाद मैं ये फंगिसाइड डाली हूँ। फंगिसाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मिट्टी में ज़रूर डालना चाहिए। फंगिसाइड डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं उत्पन्न होते हैं, विशेषकर बारिश के मौसम में, क्योंकि धूप वगैरह अच्छे से होती नहीं है, तो गर्म मौसम रहता नहीं है, तो मिट्टी सूखती नहीं है। जब मिट्टी नहीं सूखती है तो फंगस उत्पन्न होते हैं। तो फंगस से बचाने के लिए महीने में एक बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंगिसाइड है। खाद डालो या ना डालो आप, लेकिन फंगिसाइड ज़रूर डालो, ताकि आपका कोई भी पौधा असमय न खराब हो। इसको डालने से असमय पौधा भी नहीं खराब होता है, पौधे की पत्तियां भी स्वस्थ रहती हैं, सिकुड़ती वगैरह नहीं है। उसके बाद मैं ये एप्सॉम सॉल्ट ली हूँ। इसको डालने से ये होता है मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। इसको डालने से पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का जो लाइट कलर हो जाती है, वो समस्या दूर हो जाती है। ठीक है? अगर जो भी पौधा ग्रोथ ना करता, उसमें आप 1 चम्मच एप्सॉम सॉल्ट डाल के देखिए, आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। अगर पौधा छोटा है तो आधा चम्मच डालिएगा, बड़ा है तो 1 चम्मच डालिएगा। ठीक है? एक चीज़ बता दें कि इसको डालने से जो पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, साइज छोटा होता है, वो भी समस्या दूर हो जाती है। तो कोई भी समस्या हो, अगर आप एप्सॉम सॉल्ट डाल देते हैं तो फिर देखिए वह समस्या दूर हो जाएगी, पौधा हरा भरा हो जाएगा। अगर इसको फूल वाले में डालना है तो फूलों की बढ़ोतरी होगी, फलों में डालना है तो फलों की बढ़ोतरी होगा। इसका चाहे तो आप 1 चम्मच घोल के और पूरे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। कीटनाशक का भी यह काम करता है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि ये कितना रेत है इसमें। इतना रेत में अगर कैसे भी आप पौधा लगा देंगे तो ग्रोथ कर जाता है, थोड़ा बहुत खाद पा जाता है। ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा अपने कटिंग में भी डाल दी हूँ, ताकि मेरी कटिंग तेज़ी से ग्रोथ कर जाए और बहुत अच्छे से कर जाए। ठीक है? तो यह आप कार्य ज़रूर करिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना तेज़ी से फैलेगा और ग्रोथ करेगा। उसके बाद अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, ताकि ये अच्छे से जल्दी से गल जाए और पौधे की मिट्टी में मिल जाए। ठीक है? बिना गलाए हुए न डालिएगा। ऐसे भी ये बहुत जल्दी से गल जाता है, लेकिन फिर भी एक बार घोल लीजिएगा तो बेहतर होगा। उसके बाद ये प्लांट बूस्टर, इसको डालने से ये होता है कि अगर आपका पौधा बहुत बुरी कंडीशन में है, पत्तियां झुलस गई हैं, पौधे में बस जान भर हो, उसमें आप 2-4 बूंद डाल देंगे तो पौधा हरा भरा हो जाएगा और झुलसेगा नहीं। जो पत्ते असमय पीले हो जाते हैं, ब्रांच जलने लगती है, असमय ब्रांच सूख जाती है, उस हालत में अगर प्रयोग कर देते हैं तो ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। 100% गारंटी है दूर हो जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है दोस्तों। तो खुद ही आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं। तो चलिए एक चीज़ और बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा कोई और पौधा हो, उसकी ग्रोथ ना हो, तो उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है? जो एप्सम सॉल्ट मैंने दिखाया और फंगिसाइड पाउडर 1-1 चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के सभी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे ये होगा कि पौधे की पत्तियां न सिकुड़ेंगी,
ना जलेंगी, ना कीड़े मकोड़े लगेंगे, पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो आप मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं, पौधे के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं और फिर देखिएगा कि आपके पौधे की पत्तियाँ कितनी अच्छी-अच्छी स्वस्थ निकल के आएँगी और पौधा ग्रोथ करेगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।